ओम शांति। जैसे मुन्नी बहन ने कहा, अव्यक्त वाणी के अंदर हम अपना एक्सप्लेनेशन दें, उससे वो जो बाबा फोकस करते हैं थोड़ा ढीला हो जाता है। तो खुद तो मुन्नी बहन ने कहा कि मैं सीधी मुरली सुनाऊंगी और उसके बाद हम सब उसको मनन करेंगे, दोबारा भी पढ़ेंगे। और मुझे कहा कि आप सुनाओ, तो मैं इसी सोच में हूँ कि सुनाऊं या सबको मंथन करने के लिए। ऐसी मुरली ये फर्स्ट क्लास है, फिर भी दो चार बातें जो सुनते सुनते अपने पुरुषार्थ को पक्का करने के लिए आती हैं, जो जो मुझे याद हुई हैं वो इस प्रकार है। बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि जो फल हम बीज बोकर तैयार करते हैं, उस फल को प्राप्त करने से, उसका सुख पाने से पहले ही कोई चिड़ियाएं हैं जो उस फल को जूठा कर देती हैं। बहुत ही सुंदर और रोजमर्रा की बात है, या तो जूठा कर देती हैं या गिरा देती हैं। और वो चिड़ियाएं कौन सी हैं? तो बाबा ने कहा कि मेरी विशेषता, और वो मेरी विशेषता से ये फल पैदा हुआ। तो इतना श्रेष्ठ फल, और उसका फल हमको 21 पीढ़ी के लिए मिलने वाला। तो हम एक शब्द कह के, जिसमें सारा हमारा अपनी स्थिति दिखाई देती है कि ये फल मेरी विशेषता से आया है। और फिर क्या होता है कि बाबा कहते हैं कि वो फल जैसे फल रहता ही नहीं। तुमको विशेषता किसने दी, ये भूल जाते हैं। अर्थात बाबा को भूल गए। फल दिलाने वाला कोई, फल दिलाने के लिए निमित्त बनाने वाला वो, और हम इनडायरेक्टली सूक्ष्म में ये समझते हैं मेरी विशेषता से ये कार्य हो रहा है। और बाबा कहते हैं कि तुम निमित्त हो। अगर हम उसको निमित्त समझ के करें, प्रकाशमणि दादी जी के आगे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती थी। फीमेल का शरीर था, तो वो कहती थी बाबा का यज्ञ है। ब्रह्मा बाबा के आगे देखो, बताते हैं कि 11 बजे आटा नहीं है, 1 बजे घंटी बजनी है। कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाएगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 400 लोगों को खिलाने की, लेकिन उसका यज्ञ है, मैं निमित्त हूँ। तो टेस्ट है ना। तो एक टेस्ट तो होते हैं, दूसरे ये सूक्ष्म टेस्ट है कि सचमुच हम, बाबा का यज्ञ है, उसने हमें भाग्य दिया है, उसने हमें भाग्यशाली बनाया है। उस भाग्य को हम पद्मा पद्म से घटा करके साधारण कर लेते हैं। इसलिए ये आज की मुरली का ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। बल्कि हम कंपटीशन भी कर लेते हैं, ये कार्य है, ये मैंने किया। तो बाबा कहते हैं कि इससे हमें ऊपर उठना है। जो हमारी अथाह कमाई है उसको कम नहीं करना। दूसरे बाबा ने कहा महत्व और साधारण, कि मैंने बच्चों को क्या बनाया। शिव बाबा ने आत्मा रूप से पूज्य बनाया। ऐसा कोई बनता ही नहीं जो शिव के साथ जिसकी रख के पूजा हो। ब्रह्मा बाबा को तो नंदीगण बना दिया ताकि वो विशेष है, वो शिव के आगे रहते हैं, रथ दिया।
फिर शरीरों को ब्रह्मा बाबा ने देखो कि खुद के शरीर को भी और सब ब्राह्मणों के शरीर को ऐसा अंग अंग को श्रेष्ठ बनाया कि शरीरों की भी पूजा होती है, और हमारे जैसी पूजा ब्राह्मणों जैसी किसी की नहीं होती। अंत तक भी ब्राह्मण का नाम ले लो, कोई भी कार्य चाहिए तो नामधारी। कितनी ज़बरदस्त बाबा ने हमें ये शक्ति दी हुई। और संगम युग भी महान है, तो हम एक दूसरे को साधारण देखते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे को साधारण देखना, मैं साधारण ही हूँ। जिस तरह का मैं दूसरे को देखूंगा उसी एंगल से मेरी दृष्टिकोण तो वही है। तो बाबा ने कहा देखो मैं भगवान कि जो लास्ट से लास्ट है 16,000 लास्ट वाला, उसकी भी एक कैटेगरी है। जैसे देवताओं की कैटेगरी या क्षत्रियों की कैटेगरी है, तो जो लास्ट से लास्ट है उसमें भी एक विशेषता तो जबरदस्त है। तो हम उसकी, बाबा ने उसको हमारी उस माला में रखा हुआ। तो अगर 16,000 का पहला मन का कहे कि मैं तो 16,000 का पहला मन का हूँ, ये लास्ट है, इसका मेरा क्या मुकाबला। लेकिन आप देखोगे माला में पहला और 16 लास्ट वाला इकट्ठे होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि बाबा की नज़र देखो विशेषता, और हम क्या देखते हैं कि वो विशेषता को देखते ही नहीं। तो जब उसकी विशेषता को नहीं देखते तो अपनी भी नहीं देखते। तो उसको साधारण देखते देखते हम खुद साधारण हो गए। तो दुनिया वालों को भी जो हमारे अंदर चल रहा है वही दिखेगा। इसलिए बाबा ने दूसरी बात ये बताई। फिर हम बड़े खुश होते हैं कि भाई ये असत्य है, ये सत्य है, ये ठीक है, ये गलत है। हम असत्य को छोड़ें, सत्य को धारण करें। अब बाबा कहते हैं तो क्षत्रियों का काम है। हम बड़े खुश हैं। आमतौर पे हमसे भी जो मिलते हैं वो यही कहते हैं कि मेरे से ना झूठ नहीं सहा जाता, ये व्यक्ति कितना नुकसान कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो हम कहते हैं कि भाई बाबा जो कहता है कि झूठ वो बोल रहा है, चलो नुकसान वो कर रहा है, मैं उसके झूठ बोलने नुकसान करने से मैं क्यों डिस्टर्ब होता हूँ? तो मैं उसका केवल नुकसान ही देखता हूँ। तो क्या होता है कि जब ज्ञान मिलता है तो हमें सच झूठ की पहचान मिलती है, तो हम सच के साथी बन जाते हैं और झूठ से इनडायरेक्टली घृणा करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहता है कि ये भी ठीक नहीं है, झूठ वो कोई कर रहा है, गलती कोई कर रहा है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो क्षत्रिय ना बने, इसके लिए बाबा हमेशा कहता है कि आपको युद्ध ना करना पड़े। तो हम अपने अंदर भी युद्ध करते रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात बाबा ने बताई, पूज्य कैसे बनना है। पूज्य मांगने से तो हम बन नहीं सकते। कई बार हमारे अंदर आता है दूसरे को ये पद दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब बाबा कहता है दिया गया, ड्रामा ने उसको दिलवा दिया, फिर ये भी आता है उसको गलत दिया गया, उससे ज़्यादा तो मुझे मिलना चाहिए। तो बाबा कहता, आज बाबा ने बताया कि ये पूज्य वगैरह ये सारी, ये तो भक्ति मार्ग की रस्में हैं। आपको ऑटोमेटिकली ही, आज की बाबा की सारी मुरली ये है कि अलौकिक बनने से आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली, पूज्य कैसे बनना है, आपका तिलक कौन सा है, आपका कीर्तन कौन सा है, आपकी माला कौन सी है। तो सचमुच किसी का कीर्तन तो लगातार होता रहता है, और किसी का मान लो हमने यज्ञ में 20 अच्छे काम किए, तो दूसरे जो 20 अच्छे काम हमने किए, जब हमने किए तो सारे यज्ञ में एक लहर दौड़ेगी, इसने ये अच्छा काम किया। फिर 4-5 साल बाद आपने कोई दूसरा अच्छा काम कर दिया। बाबा कहता भी है कि अपनी विशेषताओं को याद करो।
पहली बात तो मैंने नहीं किया, बाबा ने करवाया। फिर अगर हम गिनती करें कि हमारा कीर्तन कितनी बार हुआ, मान लो हमारा कीर्तन 100 बार भी हुआ, लेकिन क्या हमारा कीर्तन 100 बार होना ठीक है, या प्रकाश मणि दादी जी की तरह, या जानकी दादी जी की तरह, या गुलजार लगातार ही होना ठीक है? तब बाबा कहते हैं कि जिसको आप सेवा कहते हो मैंने ये की, वो कभी कभी की, और अगर लगातार करो तो लगातार की सेवा। आजकल बाबा यही कहता है आपका बोलना चालना, एक एक शब्द, एक एक वाइब्रेशन सेवा करे। तो इसके बीच में जो गैप आता है वो इसीलिए आता है कि हम निमित्त ना समझ के कि हम यज्ञ में निमित्त है, कोई भी ब्राह्मण है वो सेवा कर ही रहा है, इसमें भी बाबा ने बताया। और सबसे बड़ी बात ईश्वरी परिवार की है कि जो कुछ बाबा ने बताया उसका सार ये निकलता है कि भगवान अपने लास्ट बच्चे को भी वो कहता है उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा है और अन्य सब जो है और कैटेगरी में आते हैं। तो मेरा बच्चा है तो मैंने भी उसको, मेरी नज़र पड़ी तो उसमें कुछ तो देखा होगा। अच्छा, अब हम इसी बात को पकड़ लें कि कुछ तो देखा है, तो क्या हम हर बाबा के बच्चे को स्नेह से, सम्मान से, जैसे बाबा देखता है उस नज़र से देखेंगे या फ़र्क डालेंगे? तो ये सारी बातें हम रोज़ भी सुनते हैं। जब बाबा बताते हैं तो आखिर यही निकलता है कि प्रैक्टिकल में ये जो मैं है ना, निमित्त से हटकर मैं। अब लोग कहते हैं प्रकाश मणि दादी जी कभी मैं शब्द नहीं बोलती थी, कहीं होगा तो दादी शब्द बोलेगी। तो ये मैं बोले ना भी अंदर में ना रहे, तो ये मेन बात है। जिस दिन ये हो जाएगा तो बाबा कहता आपका एक रास हो जाएगी, सब एक ही दिशा में, जो बाबा चाहता है सबका एक ही दिशा में अगर हमारी योग लगेगा या हमारा एकाग्रता होगी तो विनाश होने में भी देरी नहीं है, स्थापना में भी देरी नहीं है। आगे तो बाबा रोकता रहा है कि अच्छा विनाश रोक दो, बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, रोक दो, बच्चे अभी तैयार नहीं हैं। आखिर एक दिन तो टाइम लिमिट होती है, फिर वो कहेगा बच्चे तैयार होना हो, और बिना जो जितने तैयार होने थे हो गए। तो हमें ये भी फुरना रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कि सारा तरीका आसान है। आज विक्रमादित्य का सिंहासन भी बताया। एक मशहूर है कि राजा विक्रमादित्य होता था, वो जब आसन में बैठ के निर्णय करता था तो उसका निर्णय एक्यूरेट होता था। ठीक है, आज बाबा ने उसी कहानी को सुनाया कि अगर आपको एक्यूरेट निर्णय करना हो तो क्या करना चाहिए? अलौकिकता के तख्त पर बैठिए। अगर लौकिक के बारे में भी निर्णय करना है, अगर हम अलौकिकता के तख्त पर नहीं बैठेंगे तो लौकिकता के पुराने दृश्य, पुराने संस्कार सामने आ जाएंगे, तो आपका निर्णय गलत हो जाएगा। इसलिए अलौकिकता। फिर जो साथी और साक्षी बताया, ये तो शुरू से बाबा कहता आ रहा है कि मेरे को साथी रखोगे तो दुनिया से आप नाम मात्र, आप कुछ भी होगा, क्योंकि आप तो साखी हैं। साखी का क्या फ़ायदा? फ़ायदा हो जाए ठीक है, नुकसान हो जाए ठीक है। हमने ये भी देखा, हम कोई कार्य कर लेते हैं, फिर उसकी सफलता की बहुत उम्मीद रखते हैं कि वह कार्य सफल होना चाहिए। फिर हम सोचते हैं सफलता होगी तो हमारी प्रसन्नता होगी, हमारी प्रख्याति होगी। हम सफलता के भी गुलाम हो जाते हैं। तो ये भी बात है, अगर हम न्यारे रहेंगे, साखी रहेंगे, बाबा के प्यारे रहेंगे, कई बार हम सोचते हैं इसमें हमारी सफलता होती, उसमें हमारी कमजोरी, गलती है, नुकसान। छोटी सफलता बड़ा नुकसान। इसलिए हम क्या जाने, सार यही निकलता है जिसको मन मत कहते हैं, जिसको मैंपन कहते हैं, जिसमें हम दूसरे और अपने साथ फर्क भी डालते हैं। हम एक हैं, हम सब एक ही कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ किसी तरह से कर रहा है, कोई किसी तरह से, फिर हम कार्य में भी डिफरेंस डाल देते हैं, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य इतना अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें
फिर हमको अच्छे और ना अच्छे के बीच में ले जाती हैं और हम क्षत्रिय बन जाते हैं, लड़ते ही रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है लड़े ना, अपने अंदर ही ना लड़ाई करें, अच्छे बुरे दोनों को समझें। मम्मा भी कहती है, देखो कि मम्मा की क्या विशेषता थी, यही बताया गया कि कोई थोड़ा काम करता तो है, बस उसके थोड़े को ही गिनना है, बाकी को नहीं देखना। तो ये बातें बहुत अच्छी बाबा ने बताई हैं। सचमुच ये मुरली दोबारा पढ़ने जैसी है, 3 बार पढ़ने जैसी है और नोट करने जैसी है कि क्या क्या चीज़ें हम सुनते हैं, करते हैं, हमारे अंदर आ जाए। ओम शांति।